यह वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पहली बार नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे राहुल गांधी के सदन में बयानों पर है। लोकसभा में पहली बार बतौर नेता विपक्ष आज राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने दो बड़ी बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, एक डर भय और दूसरा संविधान। राहुल गांधी ने खुद के अंदर के डर भय को देश का डर भय मानते हुए उससे लड़ने की प्रेरणा पर कई उदाहरण दिखाने की कोशिश की। राहुल कभी भगवान शंकर के पोस्टर को दिखाकर डर दूर करने की प्रेरणा देते दिखे, कभी दुआ में उठे हाथ, कभी जीसस की फोटो दिखाई तो कभी अन्य धर्मों का हवाला दिया। भाषण के दौरान हुआ शोर शराबा अगर मिला लें तो राहुल गांधी का भाषण करीब 1.25 घंटे तक चला। इस दौरान कई बार व्यवधान भी हुआ। स्पीकर तो खैर सदन का संचालन ही कर रहे थे। ट्रेजरी बेंच की ओर से मंत्रियों ने नियम कानून के उल्लंघन का सवाल उठाया। राहुल गांधी की गलत बयानी को लेकर रक्षा मंत्री को टोकना पड़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नियमों की अवहेलना की शिकायत की। 2 बार तो खुद प्रधानमंत्री को उठकर टिप्पणी करनी पड़ी। उधर विपक्षी दलों की ओर से भी 2-3 सांसदों ने नियमों का हवाला दिया। लेकिन तमाम व्यवधानों और आपत्तियों के बीच राहुल गांधी अपने पहले भाषण में जो बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश करते दिखे, उनमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा था, अयोध्या हिंदुत्व का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, किसानों के एमएसपी कानून का मुद्दा था, जम्मू कश्मीर और मणिपुर का मुद्दा, नोटबंदी जीएसटी का पुराना मुद्दा था और आखिर में थोड़ा सा नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की मांग की थी। राहुल गांधी के इस पूरे भाषण के दौरान जिन नियमों के उल्लंघन के सवाल उठे उनमें एक नियम 349 था, जिसमें चेयर की ओर पीठ करके खड़े नहीं रह सकते, ये आपत्ति थी। नियम 352(2) के उल्लंघन का जिक्र आया, जिसमें निजी आरोपों को लेकर आपत्ति थी। संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया, जिसमें धर्म के नाम पर अपमान को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके अलावा नियम 356 का जिक्र भी हुआ, जिसमें स्पीकर के टोकने के बाद सदस्य किसी बात को दोहराता है तो स्पीकर उसे रोक सकता है। नियम 349(2) का जिक्र हुआ, जिसमें सदस्य को बोलते वक्त शोर नहीं करने का नियम है। नियम 349 का भी जिक्र हुआ, जिसमें सदन में किसी तरह का झंडा, तस्वीर दिखाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा नियम 352, जिसमें सदन में अनुपस्थित व्यक्ति के नाम का जिक्र होना, निर्देश नियम 151 और निर्देश नियम 102 में स्पीकर को किसी सदस्य को बोलने देने के अधिकार को लेकर भी बातचीत हुई। तो इतने नियम निर्देशों के उल्लंघन, अवहेलना की शिकवा शिकायतों के साथ राहुल गांधी का पहला भाषण समाप्त हो गया है। राहुल गांधी के भाषण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने मांग की है कि सदन में राहुल की ओर से दिए गए बयान की पुष्टि कराई जाए, क्योंकि उन्होंने कई गलत तथ्य पेश किए हैं। लेकिन राहुल गांधी के आज के भाषण के बाद सवाल यही है कि बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी भूमिका कुशलता से निभा पा रहे हैं, और ऐसे भी कई सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान क्या क्या हुआ। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने
मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता यहाँ पे पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हैं मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है
हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा, तो कई मुद्दों पर उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने सदन के भीतर गलत बयानी की है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी रहा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, स्पोक्स पर्सन, शिवसेना, शिंदे गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, उद्धव गुट के, शिवसेना के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। महेशिंदर ग्रेवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट है आप शिरोमणि अकाली दल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विशाल मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से हमला किया गया, लेकिन बड़ी खबर एक आ रही है, सीधे उस खबर का हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, लोकसभा स्पीकर से अमित शाह की मुलाकात की खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, बीच में अमित शाह की ओर से भी उनको टोका गया उनकी गलत बयानी पर, और ये कहा गया कि आप इसका सत्यापन करवाइए। तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने सदन के भीतर भी, सदन के पटल पर आपको बताते चले कि लोकसभा स्पीकर से यही कहा कि उनके बयान का सत्यापन होना बेहद जरूरी है। ऐसे में क्या ये मुलाकात उसी संदर्भ में की जा रही है? नियमों का हवाला दिया गया। लोकसभा स्पीकर से अमित शाह की इस वक्त मुलाकात की खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। ओम बिरला से हो रही है अमित शाह की मुलाकात। अब बताने की जरूरत नहीं है, इस मुलाकात का मकसद यही हो सकता है राहुल गांधी की ओर से अग्निवीर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि दरअसल सत्तापक्ष के कई लोग किसानों को आतंकवादी करार देते हैं, इस पर कड़ी आपत्ति अमित शाह की ओर से दर्ज कराई गई थी। तो उसको लेकर अब जो बयान दिया है नेता विपक्ष ने, उसका सत्यापन करवाया जाए और स्पीकर बाकायदा इसके लिए आदेशित करे। हो सकता है इन तमाम मुद्दों को लेकर अमित शाह इस वक्त मुलाकात कर रहे हो। जैसे ही हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने आप लोगों को घेरा, झूठ बोलने वाली पार्टी बताया, ये कहा अग्निवीर से लेकर नीट के मामले पर घेरा, और ये तमाम मुद्दों पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उस पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। पता नहीं समग्र हिंदू समाज को उन्होंने जो है हिंसक कहां से पा लिया। भाई, हिंसा फैली थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जब 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो गया था। 10,000 मराठियों का कत्लेआम करा दिया, एक FIR नहीं हुई। क्या जवाहरलाल नेहरू याद आ गए थे उनको? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में
गो भक्तों पर गोलियां चलाई गई, हिंसा का तांडव इसी दिल्ली में हुआ। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी याद आ गई थी? आपातकाल तो अलग है अपने आप में, वो काला अध्याय। और श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में 10,000 सिखों का नृशंसता पूर्वक नरसंहार किया गया। क्या राजीव गांधी का चेहरा उनको हिंसा में दिखाई दिया था? कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी? समग्र हिंदू समाज हिंसक हो गया, उनको माफी मांगनी चाहिए। और हर कांग्रेसी को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि जो अपने कोट पर जनेऊ पहनकर स्वयं को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कहकर हिंदू कहने की बात होड़ करते थे, आज समग्र हिंदू समाज को वो हिंसक कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नीट पर भी घेरा है। नहीं, हर विषय पर मैं आ रहा हूं, हर विषय पर आ रहा हूं। एक ऐसा सांसद जो 5वीं बार सांसद होने के बाद भी उसको संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है। या तो वो अहंकार था उनका कि वो स्पीकर की तरफ पीट करके बोल रहे थे, या तो उनका जो है ये दम था कि स्पीकर की तरफ बारंबार टोके जाने के बावजूद वो झूठ बोल रहे थे। उनके झूठ को सत्यापित करने की मांग ट्रेजरी को करनी पड़ी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको यह भी पता नहीं कि वक्तव्य के दौरान वक्ता को जो है, संसदीय वक्ता को दूसरे सांसद से हस्तांदोलन नहीं करना चाहिए, जिसको संसदीय प्रक्रिया और नियमावली का भी ज्ञान नहीं, एक अज्ञानी, एक झूठा, एक अहंकारी, एक निर्लज्ज व्यक्ति दिखाई दिया आज। और इससे अधिक जो है संसदीय परंपरा को गर्त में गिरने की, उसकी गरिमा को खंडित करने का दुष्कर्म किया राहुल गांधी ने। उसके लिए समग्र विपक्ष को शर्मसार होनी चाहिए, एक बड़ी खबर, विपक्ष को माफी मांगना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हुए सीधे अनुराग जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर यह है, राहुल गांधी ने आज सदन में जो बयान दिया है उसके बाद एक एक करके बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदू भारत की मूल आत्मा है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गर्व है कि हम हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बयान आया है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी आक्रामक है, ये कहते हुए कि किस तरह से हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है राहुल गांधी ने। राहुल के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए जवाब इस पर। हाँ, मुझे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मुझसे तो मैं बस इतनी ही बातें कहूंगा। मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, मोहब्बत पसंद है। बेरोजगारी नहीं, रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सादा सब में आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है। तो मुझे बहुत आप हमारी बात को काटना चाहते हैं। अत्याचार बगल बैठे मैंने कहा मुझे हिंसा नहीं, अहिंसा पसंद है। मुझे नफरत नहीं, रोजगार पसंद है। बेरोजगारी नहीं, मुझे रोजगार पसंद है। पर्चा लीक नहीं, परीक्षा पसंद है। मुझे भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार पसंद है। मुझे मेरा अपना देश हिंदुस्तान बहुत पसंद है। आप लोग हिंदुस्तान के जनता की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, उनकी नौकरी की बात नहीं करेंगे कि 4 साल को आप उनकी नौकरी दे रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य 5 साल 6 साल के चुनेंगे, लेकिन रोजगार आप 4 साल का देंगे। उसके बाद जब आप देखोगे भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप देखो किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं भैया अब तो ऐसा हालत हो गई है, पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद है, पुल के नीचे मत खड़े हो जाना, कहीं पुल तो धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। लोग पहले कहते थे हमें हवाई जहाज में चलने में डर लगता है, अब तो कहते हैं हवाई जहाज तो फिर भी ठीक है। एयरपोर्ट की जो हालत होगी, छत जिस तरह से गिर रही है, चाहे जबलपुर की छत गिरी हो, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की हो, चाहे राजकोट की हो, ये भ्रष्टाचार आपका उजागर हो रहा है। आप भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से प्रोग्राम की नगरी भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू, मैं अपनी बात कह लूं, आप हिंसक हिंदू हैं क्या? आपके बीच में मैं बात कर लूं, आपको जवाब दूंगा। आप हिंसक हिंदू हो सकते हैं, आप बात पूछ रहे हैं। आप हैं, मुझे शक है आप हैं, क्योंकि आप हिंसक हिंदू हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे सवाल? हिंसक? अरे आप राहुल गांधी तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप रुकिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको शर्म आ रही है? अच्छा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हम लोग कहते आए नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है। प्रेम की राजनीति, ये नफरत की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक एक करके अपने अपने बारे में बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अनुराग जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। आप मुझे नहीं टोकेंगे क्योंकि प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको बोलने दें। ठीक है, ठीक है, प्लीज अनुराग जी अपनी बात को जल्दी खत्म करें। हमारे साथ 6-7 और लोग हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की हालत होगी, प्रोग्राम की नगरी में भी देखो किस तरह से रोड धंस रही है, कि किस तरह धंसी है वहां पे, और जिस तरह से मंदिर में पानी भरने की घटना हुई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का देखिए हालत कि ना भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा, अग्निवीरों के साथ सम्मान हुआ कि असम्मान, अग्निवीरों का सम्मान पूरी तरह से नहीं हो रहा है। उनकी नौकरी 4 साल की है, और जिस तरह से इन्होंने देखो पर्चा लीक, 5 सालों में 65 पर्चा लीक,
40 पर्चा लीक जिसमें भर्ती के हैं, 25 पर्चा लीक है जो हम जनरल एग्जाम कराते हैं। ये पर्चा लीक वाली सरकार बन चुकी है, उससे सीना चौड़ा करके चिल्लाती भी है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कर रही है। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें फक्र है हिंदुस्तानी होने पे। अगर मैं हिंदू है तो मुझे हिंदू होने पे फर्क है, नहीं हमें यहाँ फक्र है। लेकिन आप बताइए, आपको किस बात पे फक्र है? आपको किस बात पे फक्र है? क्या हम वहां पे जो हमारे लोग परेशान हिंदू हिंसा का क्या सवाल है? मेरी बात नहीं, हिंदू राहुल गांधी ने झूठ बोला ना? कहां से आ गई बात? अरे कहा ना हिंदू हिंसा कर? नहीं हम पूछे पर्चा लीक हुआ 25 लाख बच्चे जो थे, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? 25 लाख बच्चों का 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ। आप बोले 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ, एक बड़े फैमिली के साथ अन्याय हुआ। आप बोलने तैयार है क्योंकि आप नहीं हिंदुस्तान को पसंद करते, आप नहीं पसंद करते, आप नफरत की बात करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से। 2 लाइन में प्रेम शुक्ला जी अपनी बात प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। वो कहना है बाकी ये एक बयान आप लोगों ने पकड़ लिया है हिंदुत्व वाला, बाकी बयानों पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती? हाँ, उन्होंने अग्निवीर पर झूठ बोला क्या? और स्वयं राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने खड़े होकर बताया कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है और उसको सत्यापित करने की सत्य है कि नहीं है। राहुल गांधी झूठा है, ये अग्निवीर के मुद्दे पर नीट के मुद्दे पर 4 साल के लिए बताइए, राज्यसभा 6 साल के लिए, यहाँ नौकरी 4 साल के लिए। कमाल है भैया, कमाल है। यूथ के साथ इतना बड़ा अन्याय, 4 साल की नौकरी देते हो, शर्म भी नहीं आती है। एक एक करके बाकी लोगों के पास अब जाएंगे। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, नौकरी दोगे तो 4 साल की दोगे। एक एक करके प्लीज। ठीक है, हिंदुस्तान के बच्चों के साथ ठीक नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी परीक्षा देने जाएंगे तो पर्चा लीक, ये है। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी मुलाकात करें, एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो। कल का ट्राई करेंगे, मगर कल नहीं परसों कर देंगे। बाहर रखिए, गाड़ी से बाहर रखिए। अरे कुछ नहीं, बोले मत, बोलेंगे तो ठीक। आपकी हैंडशेक डेमोक्रेसी है। थैंक यू भैया, जिस तरह से मैं अभी जिंदा रहूं, अभी आप 100 साल जियोगे। राहुल जी, जिस तरह सर सवाल खड़े हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन में घबराओ मत, हो जाएगा। क्या दवाई रुकने की कर देंगे, रुकने की व्यवस्था। कैमरा सर आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रखा आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। संसद भवन से राहुल गांधी जब निकल रहे थे, कुछ लोगों से मुलाकात भी की और सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, फिलहाल उस पर राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा है। कृष्णा हेगड़े जी जल्दी से आपके पास आते हुए, बार बार राहुल गांधी ये कहते रहे डरो मत, भगवान शिव की तस्वीर लेकर भी आए थे वो सदन के अंदर, और उन्होंने कहा कि सामने वाली जो जितने भी लोग बैठे हैं सरकार वो डराने का काम करती है, डरो मत। क्या है इस पर टिप्पणी कृष्णा जी? चित्रा जी, राहुल गांधी जी कुछ भी कहे और अनुराग जी कुछ भी कहे, सत्य ये बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है और फिर से प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, उनको शायद पता ही नहीं होगा कि उन्होंने हिंदू कल्चर पढ़ा ही नहीं होगा। हिंदुओं पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हिंसा हिंदुओं ने सहा है। हिंदू जितना सहनशील पूरे विश्व में कोई नहीं है, वो पूरा सब लोग जानते हैं। और राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का, महापुरुषों का, संतों का, सबका अपमान किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी। उसके अलावा जो उन्होंने, उनका अनुशासन किधर है पार्लियामेंट में? कभी स्पीकर के को पीठ दिखाते हैं, कभी उनको एड्रेस नहीं करते हैं, कभी प्ले कार्ड दिखाते हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी? पहले डिसिप्लिन तो होना चाहिए एलओपी को कि पार्लियामेंट में कैसे अपना एड्रेस वो पेश करे। दूसरी बात, राहुल गांधी आज कुछ भी बोले, राहुल गांधी पहले भी एक्सपोज हुए थे और आज भी एक्सपोज हो गए हैं। हिंदू उनको माफ नहीं करेंगे और राहुल गांधी को अभी उनसे माफी मांगनी होगी। हिंदुओं को जो अहिंसा सहनी पड़ी, मुगल हो, ब्रिटिशर हो, अंग्रेज, पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, राहुल गांधी को इतिहास पता नहीं क्या हुआ हिंदुओं के साथ, और फिर भी हिंदुओं के बारे में ऐसा टिप्पणी करती है। ये जो इंडी गठबंधन है और कांग्रेस है, ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, राम विरोधी है और राम मंदिर विरोधी है। और मैं इनकी जो बात है, इनकी भाषा है, तो कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक है, आनंद दुबे जी जल्दी से, अब शिवसेना उद्धव गुट का क्या है स्टैंड? क्योंकि समूचे एनडीए ने हिंदुत्व वाली जो परिभाषा करने की कोशिश राहुल गांधी ने कही है, हिंदू हिंसक है ये जो शब्द है,
उसको लेकर आक्रामक है आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। राहुल गांधी जी स्वयं एक हिंदू हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज करुणा का सागर है, हिंदू समाज अहिंसा पसंद करता है, हिंदू समाज आक्रामककारी नहीं होता, हिंदू समाज सकल हिंदू समाज दयालु है, उदार है। वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो नकली है। उनको बोलने दें। भारतीय जनता पार्टी कब से हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आगे चल रही है। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कौन से ठेकेदार बन गई हमारे हिंदू समाज की? हमारे नेता ने हमें सिखाया है। इनको शांत कराइए चित्रा जी, इनको शांत कराइए जरा। चित्रा जी, ये अच्छी बात नहीं है। इनकी बात सुन ले। ये सत्ता में बैठे हैं तो अहंकार में चूर होकर कुछ भी बोलेंगे। ठीक है प्लीज हेगड़े साहब, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज आप ये लिए उनको बोलने दें अपनी अपनी बारी में। शांत कराइए। 3-4 महीने के बाद इनको खुद विपक्ष में बैठना प्लीज, अपनी अपनी बारी में। बाकी लोग भी इंतजार में बैठे हैं, प्लीज। हमारा आप लोग बाबर की अवैध औलाद है, सफाई है बाबर की अवैध औलाद, सफाई है। प्लीज अब वो आनंद दुबे को बोलने दें। चित्रा जी, ऐसे डिबेट होती है, वो आपके ही सहयोगी हैं। ऐसे डिबेट होती है चित्रा जी, क्यों ले रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी ऐसे डिबेट होती है। इंडिया गठबंधन के अनुराग भदौरिया जी, वो इंडिया गठबंधन के आपके ही सहयोगी हैं। बोलने आपकी सरकार में परेशान हो, किसकी औलाद है बताइए? आनंद दुबे जी बोलिए। इन लोगों को स्क्रीन से हटाइए। आनंद दुबे जी को दिखाइए प्लीज। आनंद दुबे जी को दिखाइए। आनंद दुबे जी को दिखाइए प्लीज। ये तरीका नहीं है। आप लोग की आवाज नहीं जा रही है, प्लीज। आनंद दुबे जी, हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी ने सकल हिंदू समाज के बारे में कुछ बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है। क्योंकि हमारे हिंदुत्व में सिखाया गया है किसी से डरो मत और किसी को डराओ मत। श्री राम भगवान जी ने यही संदेश दिया, शंकर भगवान ने यही संदेश दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यही संदेश दिया, महाराणा प्रताप जी ने यही संदेश दिया। हिंदू समाज कभी किसी की धरती पर कब्जा नहीं करता, आक्रमण नहीं करता, हिंसा नहीं करता। लेकिन अपने आप को शो कॉल्ड हिंदू बताने वाली ये भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ती है, सरकारें गिराती है, लोगों के ऊपर हिंसा करती है। लोगों को इस लाइन पर आपत्ति है आनंद दुबे जी। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। इस लाइन पर बीजेपी ने इस लाइन को पकड़ लिया है। नहीं, तो क्या ये मुश्किलें पैदा करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? चित्रा जी, देश की जनता को, कोई भी देश की जनता को गुमराह न करे। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि हिंदू समाज के लोग हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा ये जो सामने बैठे लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के लोग हैं, ये हिंसा करवाते हैं, ये हिंसा में विश्वास रखते हैं, ये लोगों को डराते हैं, ये विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, ये विपक्ष को दर्शक दीर्घा में देखना चाहते हैं, ये विपक्ष को ईडी और सीबीआई से दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहीं भी सकल हिंदू समाज के बारे में ऐसी बात नहीं कही है। चित्रा जी, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से हमारे देवी देवताओं, हमारे गुरु नानक भगवान, हमारे सभी महापुरुषों का एक ठीक है। महेश चंद्र ग्रेवाल जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। महेश चंद्र जी, जब अपनी बात रख रहे थे अमित शाह की ओर से, गृह मंत्री ने आपत्ति भी कुछ बातों पर जताई है। अभय मुद्रा का जब जिक्र आया था, क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं महेश चंद्र साहब? चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अफसोस हमें ये है कि ना तो कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, वो देश में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। ये अपनी चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी हीरो बनना चाहते हैं मिनॉरिटीज का। जितना मिनॉरिटीज ने कांग्रेस के राज में सफर किया है, स्पेशली सिखों ने, इतने कत्ल हुए सिखों के, इनके स्थान, सबसे पवित्र स्थान इनकी तरफ से गिराए गए और बेरहमी से कत्ल किए गए। दिल्ली में जो गवर्नमेंट की भी फिगर है उससे 3200 कत्ल हुआ था और 2 FIR हुए थे। किस मिनॉरिटी को ये प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? इन्होंने, राजीव गांधी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर 3 समझौते किए, असम, पंजाब, कश्मीर, तीनों खत्म कर दिए। ये आजादी की बात कर रहे हैं। हमारी पंजाब में कांग्रेस के समय 5 सरकारें 356 लाख इनकी तरफ से तोड़ी गई थी, किसी को टर्म पूरी नहीं करनी गई थी। कोई किस बहाने, कोई किस बहाने, कोई किस बहाने। ये आजादी की बात करते हैं। इन्होंने अकाली लीडर 20-20 महीने जेलों में रखे, मीसा लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया,
शेख अब्दुल्ला को इतनी देर जेल में रखा गया है। मैं इनसे बेनती करता हूं, देश के लिए काम करिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई ना करिए। हाँ। बहुत चिंता का विषय है कि जो अग्निवीर है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट बात है, जो शहीद होता है वो एक दिन के लिए भी सर्विस में हो, उसको शहीद का दर्जा चाहिए और उसकी फैमिली को पूरे वो सारी बेनिफिट चाहिए जो एक रेगुलर सिपाही के शहादत के बाद मिलते हैं। मेरे को बात ये इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे जो साथी पैनल के बैठे हैं, इनके स्टेटों के कोई लोग ज्यादा शहीद नहीं होते। जब डेड बॉडी कॉफिन में आती है तो पंजाब और हरियाणा में ही आती है। और हमारे से ये मजाक ना करें, हमारे पर तरस करें। हम देश के लिए, देश आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी, देश की आजादी बचाने के लिए कुर्बानी की। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, कि मजाक किया कांग्रेस ने भी किसानों से, मजाक किया भारतीय जनता पार्टी ने भी। मोदी, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मनमोहन सिंह जी को। अब उतने दूर नहीं जाते हैं। एक मिनट सिर्फ एक मिनट, कि जो एमएसपी है इसको लीगल स्टेटस दे दिया जाए। सरदार मनमोहन सिंह जी ने ना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट छेड़ी, ना उस पर किया। और जब मोदी जी की अपनी सरकार बनी, ये भी जू टर ले गए। कहां जाएंगे हम लोग? जब देश भूखा हो दाना दें, जब देश को अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो इनको गोलियां दी। सो मेरी इनसे निवेदन है कि देश की चिंता कीजिए, देश के लोगों की चिंता कीजिए। ठीक है, मैं इस पर सत्ता पक्ष से जवाब ले लूंगी। महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, लेकिन एक बात पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कि कोई भी सैनिक इस देश का होता है, हिंदुस्तान का होता है, भारत का होता है, अगर उसको क्षेत्र के हिसाब से हम नहीं बांटे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं विशाल जी फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने का काम अब एनडीए के तमाम दल कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, घेरने दीजिए। हाँ। जिसने भी डिबेट सुनी है, जो भी जाके यूट्यूब या कहीं सुनेगा वो जानेगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा ये जो सामने दिखा के बोला कि खुद को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं, असत्य करते हैं। मैं तो कहता है वो ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी, दैट इज बीजेपी, बहुत ही झूठी पार्टी। अभी प्रेम शुक्ला जी, आपकी डिबेट को मैंने खुद देखा कि पहली बार भाजपा और भाजपा समर्थकों की हिंसा की शिकार हो गई। हेगड़े जी और शुक्ला जी बोलने ही नहीं दे रहे थे किसी को। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी बात उन्होंने गलत बोल दी? अगर उन्हें लगता है, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि फलाने, देखिए फिर बोल रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, फिर बोला ना उन्होंने, वही तो कांग्रेसी हिंदू हत्यारे हैं आप कह रहे हैं। राजीव गांधी हत्यारे, राजनाथ देख लीजिए, इंदिरा गांधी हत्यारे स्वीकार भी आपने, धन्यवाद। रस्सी जल गई, नहीं गई, पूरी की पूरी पार्टी साफ होने के कगार पर है, लेकिन चिल्लाया जा रहा है। 99 वाले क्या करिएगा? बुनियाद गड़बड़ है ना, बुनियाद गड़बड़ है। इस बार 20% साफ हुए हैं, अगली बार 80% साफ हो जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? अग्निवीर की लोकसभा.nic.in की वेबसाइट पे जाइए, उसमें लिखा है कि अग्निवीर अगर लाइन ऑफ एक्शन में शहीद होता है तो 48 लाख रुपया इसका इंश्योरेंस मिलेगा, जो उसका हक है। मैं भी मरूंगा, मेरा इंश्योरेंस होगा तो मुझे भी इंश्योरेंस मिलेगा नेक्स्ट टू किन को। उसके बाद 44 लाख रुपया मात्र एक्सग्रेशिया देती है सरकार। और सेवा निधि जिसकी 30% कंट्रीब्यूशन अग्निवीर की होती है वो देती है, वो भी नहीं दिया इन्होंने। गलत सिद्ध कर देना कि 1 करोड़ रुपया अगर एक्सग्रेशिया दिया तो उसको लाके एक बार चुप रहिए, राहुल गांधी को बोलने लगते हैं बीजेपी पार्टी को। क्यों राहुल गांधी की हिम्मत? और आपको बताऊं चित्रा त्रिपाठी जी, राहुल गांधी मूर्ख है, राय चौधरी ने इस बात को पूरी तरह से डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर के। लेकिन बहुत सारे बयानों का सत्यापन हो सकता है, किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी और अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल मिश्रा जी। हाँ ठीक है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, राहुल गांधी ने घेर लिया बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को, मतलब अंदर। अरे चित्रा जी, घेरा कि नहीं घेरा वो तो बात की बात है, सत्यापन होने दीजिए। लेकिन कितना शर्मनाक, कितना आपत्तिजनक बयान दिया है। कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं गर्व से कि मैं हिंदू हूं। आप मुझे बताइए, मेरा इतिहास देख के बताइए कि कब हमने हिंसा की है, और ये पूरे के पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अरे चित्रा जी, हिंदू तो जन्मतः उदार होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु।
और हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारत की राष्ट्रीयता है, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। अपनेपन की बात करना, सबको अपना मानना, विश्व बंधुत्व की बात करना हिंसा की बात करेगा। लेकिन चित्रा जी, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। मैं आप ही के साथ डिबेट पर बैठा हुआ था, मुझे वो तारीख भी याद है, आज की डेट में वो लगभग तारीख थी 12 दिसंबर 2021, जब जयपुर में महंगाई की रैली में इन्होंने आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में लौट रही हूं आपके पास। संधू वाले बयान पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोलने का काम किया है, ये बोल रहे हैं जेपी नड्डा। राहुल ने 2024 के जनादेश को अब तक समझा ही नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने गलत बयानी की है, उनकी ओर से झूठ बोला गया है तमाम मुद्दों पर, और खासतौर से हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा अब निकलकर सामने आई है। सदन के भीतर तीसरी बार नाकाम नेता विपक्ष साबित हुए हैं राहुल गांधी। ये कहा है जेपी नड्डा ने, राहुल गांधी को झूठे बयान की आदत पड़ गई है। अपनी बात को विशाल मिश्रा जी आगे बढ़ाएं, उसके बाद अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी बार बार ये संयोग नहीं, बार बार प्रयोग किया जा रहा है। 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में महंगाई की रैली में हिंदुत्व को लेकर सवाल किया। सनातन पर इनके पार्टी के लोगों ने दक्षिण में जो है क्या क्या नहीं जो है शब्द इस्तेमाल किया। हिंदू टेरर की बात की गई, भगवा आतंकवाद की बात की गई। सलमान खुर्शीद में क्या बताया गया, वो बोको हराम से तुलना की गई। राशिद अलवी जी का बयान, बताइए आप हमको कितने बयान हैं ऐसे। और तब ये भूल जाते हैं कि जब ये अपने जो है कोर्ट पर जनेऊ डाल के वोट मांगते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं, और आज कहते हैं कि जो भी अपने आप को हिंदू कहता है 24 घंटे हिंसा की बात करता है। मैं तो कहता हूं आप सरासर झूठ बोलते हैं, नफरत आप फैलाते हैं, समाज में दरार की भावना पैदा करते हैं। और यही नहीं चित्रा जी, जो सवाल किया उन्होंने अयोध्या के मुद्दे को लेकर सवाल किया था कि कंपनसेशन नहीं दिया गया। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं 14 करोड़ राम जन्मभूमि पथ, 23 करोड़ जो है भक्ति पथ, 114 करोड़ राम पथ, 29 करोड़ पंचकोसी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। 952.39 करोड़ रुपए दिए गए कंपनसेशन। झूठ का अंबार लगा लिया। संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, पता ही नहीं। अरे उनको तो ट्यूशन लगवाना चाहिए। संवैधानिक पद होता है, आप कुछ भी बोलेंगे। ठीक है। 349, 352, अब जो है 356 लगातार आप अवहेलना पे अवहेलना किए जा रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, बहुत ही घृणा से भरा हुआ बयान है, हेट्रेड बयान है, ये विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और जो लोग समर्थन कर रहे हो कि नहीं, अभी मैं देख रहा था लीपा पोती कर रहे थे। स्टेटमेंट आप दोबारा चलवाइए। यही स्टेटमेंट कहा गया है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। मैं फिर कहता हूं ठीक है, अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई। आनंद दुबे जी, मैं आ रही हूँ, बहुत देर से अनुराग भदौरिया बोला जाए। भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात कर रही है। अब सुनिए, रुक ले, अरे हल्ला मत मचाइए। हो गया पॉइंट हो गए, तुम हो गए, पॉइंट हो गए, रुक जाओ भैया। ठीक हो गया। अरे भैया, आप प्रोफेसर बोलते हो, बच्चों के बारे में बात नहीं करोगे पेपर लीक के बारे में, तो काहे के प्रोफेसर अब चुप रहिए। सुन लीजिए, जो बच्चों की चिंता नहीं करते हो उनसे क्या सुनना उनकी। ठीक है विशाल जी, अब इनकी बात सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी भी बोलना चाह रहे हैं, अनुराग जी की बात जल्दी से खत्म। देखिए, मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चिल्ला चिल्ला के बोली है कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर में सदन का अपमान हो रहा है। सदन का अपमान तो तब किया था, संविधान का अपमान आपने तब किया था। एक दिन में आपने 78 लोकसभा MP को निलंबित कर दिया था। एक बार 146 सांसदों को आपने एक बार में निलंबित किया है और बिल पास किए हैं। तब क्या था बताइए? क्या संविधान का अपमान नहीं था? क्या संविधान का अपमान नहीं था कि चुनी सरकारों को आपने, मध्य प्रदेश की सरकारों, महाराष्ट्र की सरकारों, चुनी सरकारों को आपने गिरा दिया था? आज आप बात करने आए, आप बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। सबने देखा महिलाओं का सम्मान के मणिपुर में कितना आप खड़े मणिपुर के लिए। सबने देखा इस देश के अंदर में जब यहाँ महिला पहलवान परेशान थी तो कितना आप बोले थे। सबने देखा था यह बेचू घटना हुई थी, कितना आप बोले थे। बोलिए मत। आज पर्चा हुआ 25-25 लाख बच्चे, वो किस जाति धर्म के मैं पूछना चाहता हूँ, किनके बच्चे वो पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। करोड़ों फैमिली किसकी फैमिली है? वो आज परेशान है, दुखी है, उनकी फैमिली दुखी है। उसके बारे में बात नहीं करना चाहोगे? हम कमाल की बात करते हो। भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहोगे? पूरे भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी डूबी पड़ी है। जैसे बारिश में रोड डूब जाते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया है, वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को जल्दी से। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आपको घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ये बात करें जिनके एक सेकंड अनुराग जी, वो चुप थे, प्लीज बोले। भ्रष्टाचार पे ये बोल रहे हैं जो 38,000 रुपए में बंगला बना लेते हैं, और ये जो है इनकी दशा। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, पहले बोले थे इसलिए याद दिला रहा हूं। नहीं, आप कहिए फिर मुझे बोलना आता है। प्लीज बोलना आता है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे बकरी चोर आजम खान की पार्टी के लोग अब बकरी चोरी में कन्विक्ट हो, बकरी चोरी में कन्विक्ट है।
बकरी चोरी में कन्विक्ट, बकरी चोर आजम खां और जिनकी परीक्षाओं में सिर्फ एक जाति के लोग पास होते थे, और अनिल यादव को इसलिए चिल्ला रहे हैं। झूठ, ये पूरा झूठ है। अपनी बारी में अनुराग जी जब वो आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनिल यादव नाम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने किस तरह फटकार के निकाला सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो हिंदुओं को बारंबार अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, सपा द्वारा, उस पर मैं अटल जी के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करते घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बाबरी विध्वंस करने वाले बाबर के साथ खड़ा लोग आज हमको हिंदू को बता रहे हैं, आज हमको बता रहे हिंदू कैसे जिए। हम हिंदू हैं, लेकिन बाबर की अवैध औलादों की छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनाया, इसलिए बाबरवादी पीड़ित है। हमने जो प्रभुराम हमारे आस्था का विषय है, फिर आप उनकी राजनीति में नाम ले आए। प्रभुराम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, प्रभुराम मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। बाबर की अवैध औलादें क्यों स्यापा कर रही है भाई? एक एक करके बाबर की अवैध औलादों की प्लीज इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द। अनुराग जी प्लीज एक सेकेंड अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये तरीका नहीं हो सकता ना। हाँ मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ, मैं उस पर आपत्ति जता रही हूँ। प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्लीज आप लोग स्टूडियो में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तानियों को गाली देते हो, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? आप मुझे गाली दोगे? आप बाबरवादी नहीं हो, आप बाबरवादी नहीं है, हिंदू को आप बाबरवादी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। क्या हिंदू को एक हिंदू लड़के को गाली देना बैठ के यहाँ पे? इसके इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने बीजेपी जो सवाल उठा रही है उस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा राहुल गांधी से क्या जवाब मिला, सुनते हैं। सर आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा है आपको? अच्छी लगी सर? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू सर। आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा है आपको? अच्छी लगी सर? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। राहुल गांधी के भाषण का सत्यापन कराने की बात बार बार सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है और लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है। क्या निकलकर सामने आता है वो पहुंचाएंगे जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी की अपनी बात पूरी करें, उसके बाद बाकी लोग। मैं आ रही हूँ हमारे साथ, बाबरवादी कहना मेरा हक है, बाकी मैं आ रही हूँ आनंद दुबे जी आपके पास आ रही हूँ प्लीज। आप मुझे गाली दे रहे हो? एक एक करके कहूंगा एक हिंदू बिल्कुल नहीं गाली दी मैंने, गाली आपने दी है भाजपा के लोगों को, आपने हिंदुओं को गाली दी है। बाबरवादी को बाबरवादी कहूंगा मैं, समाज हिंदू का कहूंगा मैं, आप हिंदू समाज कहूंगा मैं, बाबरवादी कहूंगा मैं, बाबर की औलादों को बाबर की औलाद कहूंगा मैं। मुझे शक है कि हिंदुस्तानी होने आप मुझे गाली दे रहे हो। आप शक करेंगे मुझ पर? बाबर की औलाद औलादे करेंगे, आप मुझे गाली दे रहे हो। और जो गाली देगा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता, हिंदुस्तानी कभी गाली नहीं देता। हिंदुस्तानी सम्मान की बात करता है, राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, प्यार की बात करता है और सम्मान की बात करता है। हमने कोई गाली किसी को नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी मैंने। आप मुझे गाली पर रहेंगे इतना शोर शराबा ठीक नहीं है, थोड़ा मुद्दे पर भी बात कर ले। महेश चंद्र जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ, ठीक है। महेश चंद्र जी प्लीज, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, बाकी लोगों के प्लीज अनुराग उदार जी आप बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। महेश चंद्र जी ऑफ दिखाइए, इनको ऑफ एयर कीजिए, ठीक है। महेश चित्रा जी मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, बोले। जब कांग्रेस सरकार सारे सिखों को टेररिस्ट कह के मार रही थी, 25,000 अनआइडेंटिफाइड बॉडी पंजाब में थी, तो ये सब लोग कहाँ बैठे थे? सिखों को जब टेररिस्ट कह रहे थे, हम ये कहां बैठे थे? हम टेररिस्ट थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। जब एक को बोल दिया तो दूसरा मर रहा है। जब हमको बोल रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं टेररिस्ट, तो ये सारे मुंह बंद करी रखे। मैं इनको बोलता हूं प्लीज कंट्री के लिए कुछ कीजिए, अपनी ईगो को बचाते बचाते देश को तबाह ना कीजिए।
देश तबाही के किनारे पर है। रोजगार की चिंता कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता कीजिए, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जो बेसिक इश्यूज है उनकी बात ही कोई नहीं कर रहा है। ये हिंदू को मार दिया, ये सिख को मार दिया, मारने से कुछ नहीं होगा। देश को दोनों को सिर जोड़कर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। आप ही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आपस में मिल बैठकर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, आप ही कह रहे हैं। आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे थे। आनंद दुबे जी, क्या सहमत हैं? कम से कम मौजूदा सदन की जो स्थिति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में जुड़कर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, अपनी पॉलिटिक्स को अब थोड़ा सा पीछे रखें, क्या ये जरूरी नहीं हो जाता है? सही बात है, सही बात है। सदन में अगर प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, उनको हम आदरणीय कहते हैं, हाँ। तो विरोधी पक्ष नेता को भी आदरणीय कहो, उनकी भी कोई गरिमा होती है। हाँ। यही तो लोकतंत्र, यही तो संविधान है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के हाँ। नकली हिंदुत्व को भारत की जनता ने दंड दिया है। अयोध्या में हराया, हाँ। रामटेक में हराया, नासिक में हराया, रामेश्वरम में हराया। हमारे आराध्य राम भगवान ने इतने कड़ा दंड और इतनी बड़ी सजा दी है, उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं हो। नकली हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आके मत चलो। इस चोले को लोगों ने नकार दिया है। काल नेमी को लोग पसंद नहीं करते। यहाँ असली हनुमान भक्त, राम भक्त की इज्जत होती है, उनका सम्मान होता है। इसके लिए आप ठेकेदार नहीं बनिए। आप ये मत बताइए कि आप ही बहुत बड़े हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है क्या? हमारी पार्टी तो हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे आगे चलती है, लेकिन आपने उस पार्टी को तोड़ दिया, सरकार गिरा दिया। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब आपको हम हिंदू नजर नहीं आते हैं। आप केवल अवसरवादी हैं, आप छल की राजनीति करते हैं। आपका यह जो दोहरा चरित्र है, हाँ। यह लोग समझ गए हैं। हाँ। न आप हिंदुओं के सगे हैं, न मुसलमानों के सगे हैं, न सिखों के सगे हैं, और न तो ईसाइयों के सगे हैं। पूरा चित्रा जी, इनके भाषण में मुसलमान आ गया है, इन्होंने तो हिंदुत्व त्याग दिया। इनको सावरकर का अपमान सहन होता है। ये लोग क्या कहते हैं पता नहीं। कांग्रेस को 99 सीट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 3 गुना सीट मिले हैं। अभी तक सपने में सोए, इनको पता ही नहीं है कि किसको कितना सीट मिले। अरे आनंद दुबे जी, जरा जागिए, किसको कितना सीट मिला है वो तो पहला गिनती कीजिए। आपका आकलन पूरा खराब हो चुका है। आपको लॉजिक पता नहीं है भाई। स्वतंत्र हम देश को लेकर आगे चलना चाहते हैं। हम पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो, देश हमारे लिए सबसे पहले था, सबसे पहले है। अपनी अपनी बारे में प्लीज हमको बोलने दीजिए। दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा डिबेट की गरिमा का ख्याल रखें प्लीज। अनुराग जी, अब आप तो उनकी बारी में ही आ जाते हैं कूदकर, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी अपनी बात खत्म कीजिए। रत्नाकर जी का फ्रेम बीच में चला गया था, एक टिप्पणी उनसे भी लेनी है। कृष्णा हेगड़े जी जल्दी से। हाँ, देखिए, अग्निवीर स्कीम में जहां पर मॉडिफिकेशन करना हो है वो सरकार जरूर करेगी। लेकिन आनंद दुबे जी क्या कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतना चिल्ला रहे थे। कांग्रेस को मिला है 99 सीट और हमको मिला है 3 गुना ज्यादा। तो अभी तो सपने में से उठिए और राहुल गांधी जी को बोलिए कि हिंदुओं का अपमान न करे। देश की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। उनके पूर्वज भी हिंदू थे। वहाँ यहाँ पर संत जो बड़े बड़े हैं वो हिंदू है। राहुल गांधी इटालियन है क्या अभी तक, वो उनको पूछिए। और आप जो आपकी पार्टी जो है ना, आपकी जो पार्टी है ना, आपने जो बीजेपी में है, जो बीजेपी के सहयोगी। रत्नाकर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। हिंदू के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी आक्रामक हो गई है। राहुल ने भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है। हेमंता विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। जिस तरह का बयान उनकी ओर से किया गया है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है और आगे वो लिखते हैं कि वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता हैं। उन्हें कौन इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सनातनियों को भला बुरा कहें? राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी जल्दी से 2 लाइन में। 2 लाइन नहीं दे पाऊंगा, मुझे कम से कम 20 सेकंड दीजिए। बोलिए। हमें भाजपा और उसके समर्थकों से हिंदुत्व का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। प्रमाण पत्र हमको हिंदू देगा। मैं काशी से हूँ। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ में जब मानस होता है 9 दिन का, तो उसमें रोज रात को जब व्यास जी उठते थे तो वो कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।